ایک सरसब्ज و शादाब जंगल के बीच जहां बुलंद व बाला पहाड़ों ने घेरा हुआ था, एक देवकामत हाथी रहता था जिसका नाम फीरोज था। वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। इसके सफ़ेद चमकते हुए दांत और ज़मीन को हिला देने वाले कदम उसकी ताकत की अलामत थे। फीरोज अपनी जसामत और ताकत पर बहुत गुरूर करता और अक्सर दूसरे जानवरों के सामने शेखी बघारता। एक दिन जब वो एक नदी के किनारे टहल रहा था, इसने एक छोटी सी चींटी को देखा जो अपनी पीठ पर गंदुम का दाना उठाए जा रही थी। ये चींटी, जिसका नाम सफिया था, निहायत छोटी मगर मेहनती थी और अपने खानदान के लिए खुराक जमा कर रही थी। फीरोज जोर से हंसा। इसकी गरजदार आवाज़ जंगल में गूंज उठी। देखो तो सही, ए छोटी चींटी, फीरोज ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कितनी छोटी और बेवकत हो। तुम जैसा नन्हा सा वजूद इस बड़ी दुनिया में आखिर क्या कर सकता है। सफिया रुकी और ऊपर देखकर फीरोज को मुखातिब किया। वो उसके मजाक उड़ाने के बावजूद आजिज़ी से बोली, कदो कामत हमारी अहमियत का पैमाना नहीं है फीरोज। अल्लाह, जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, ने हर मखलूक को एक मकसद के साथ पैदा किया है। हम जसामत और ताकत में मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में हमारी नीयत और कोशिश सबसे ज़्यादा अहम है। फीरोज और भी जोर से हंसा और कहा, मकसद? तुम जैसी छोटी मखलूक आखिर ऐसा कौन सा अहम काम कर सकती है? मैं दरख्तों को जड़ से उखाड़ सकता हूँ, भारी लकड़ियाँ उठा सकता हूँ और बाआसानी दरियाओं को पार कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकती हो जो मेरी ताकत का मुकाबला करे? सफिया ने दानाई से जवाब दिया, तुम्हारी ताकत बहुत है, लेकिन अल्लाह को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नेक नीति और ईमान के साथ किए गए छोटे अमल पसंद हैं। फीरोज ने इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी सूंड हिलाई और आगे बढ़ गया, जबकि सफिया अपनी मेहनत जारी रखे रही। चंद दिन बाद जंगल में सख्त कहत पड़ा। नदी खुश्क हो गई और जानवर प्यास से निढाल होने लगे। फीरोज, जो अपनी ताकत पर बड़ा नाज़ा था, पानी की तलाश में निकला। वो जंगल के गहरे हिस्से तक गया, लेकिन कहीं पानी न मिला। थका हुआ और प्यासा वो एक छोटे से शिगाफ के करीब पहुंचा, जहां से पानी की एक बारीक धार बह रही थी, इतनी कि इसकी प्यास बुझ सके। जब वो पानी पीने झुका तो उसने सफिया और उसकी कॉलोनी को देखा, जो पूरी जानफिशानी से काम कर रही थी। वो पहले ही पानी के इस ज़ख़ीरे को तलाश कर चुकी थीं और इसे आपस में बांट रही थीं। सफिया ने फीरोज को देखा और कहा, आओ हमारे साथ पानी पियो। अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे बांटें। सफिया की मेहरबानी से मुतासिर होकर फीरोज ने पानी पिया। इस लम्हे इसने ये हकीकत जानी कि अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद वो अल्लाह की रहमत के बगैर बेबस था। इस छोटी चींटी ने अपनी मेहनत और ईमान के बिल बोते पर पानी का ये ज़रिया तलाश कर लिया था। फीरोज ने सफिया की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कहती थी सफिया। हमारी तारीफ हमारे कदो कामत से नहीं बल्कि हमारे ईमान, आजिज़ी और अमल से होती है। मैं गलत था कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे मुआफ़ कर दो। सफिया मुस्कुराई और कहा, हकीकी ताकत इसी में है कि हम अपने अल्लाह पर इन्हिसार को पहचानें और दूसरों के साथ मेहरबानी और एहतराम से पेश आएं। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। इस दिन के बाद फीरोज एक आजिज़ और मेहरबान हाथी बन गया। उसने ये सीख लिया कि अल्लाह के अजीम मंसूबे में हर मखलूक, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अपना किरदार रखती है। जंगल में खुशहाली आ गई और तमाम जानवर सफिया की दानाई और फीरोज की आजिज़ी से सबक लेते हुए मोहब्बत और अमन के साथ रहने लगे।